हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कुछ अच्छे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल मेथड, एमटीपी वगैरह। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। इसके बारे में थोड़ी सी बात मैंने पिछले चैप्टर में कर रखी थी, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब हम लोग ह्यूमन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का टॉपिक सीखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या होता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाइए आप, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। तो एमनियोसेंटेसिस समझने से पहले एक छोटी सी बात समझिए कि जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूटेरस में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है ना, उसके चारों ओर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। एकदम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या होती है एमनियोसेंटेसिस। जो मदर के यूट्रस के अंदर डेवलपिंग फीटस है, उसके चारों तरफ क्या होती है? एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। और उस फ्लूइड में क्या होती हैं? उस फीटस की कुछ सेल्स होती हैं। तो उस फ्लूइड को जब हम बाहर निकालते हैं तो वो सेल्स भी बाहर आ जाती हैं। तो उसी सेल्स को बाहर निकालने के प्रोसेस, यानी एमनियोटिक फ्लूइड के साथ उन सेल्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है ना, वही एमनियोसेंटेसिस है। फिर से समझो, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसके यूट्रस में क्या हो रहा है? एक बच्चा डेवलप हो रहा है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ना, उसके बाहर एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालने के जो प्रोसेस है ना, वही क्या है? आपकी एमनियोसेंटेसिस है। ठीक है, बाहर क्यों निकालते हैं बेटा? बाहर उसको दो चीज़ों की वजह से निकालते हैं। पहला चीज़ तो उसमें कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है, उनको चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, आपका हीमोफीलिया हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, और फिर ये जानने के लिए निकालते हैं ना कि वो जो बॉडी डेवलप हो रही है फीमेल के अंदर, क्या वो बॉडी जो है मेल है या फीमेल है। यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो इन सब बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। तो एमनियोसेंटेसिस समझने से पहले एक फीमेल बॉडी को बनाते हैं जिसमें एक यूट्रस होगा, यूट्रस के अंदर एक डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास को और समझते हैं एमनियोसेंटेसिस को। पहली बात बेटा देखो, ये क्या है? एक यूट्रस हो गया, ये हो गया एक यूट्रस। कुछ ऐसे, चलो हो सकता है डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट आप डायग्रामेटिकली समझोगे तो अच्छा समझोगे, आपको लगेगा कि नहीं आपने कुछ सीखा है। ठीक है, ये है मदर का यूट्रस। इस यूट्रस में क्या डेवलप होती है बेटा? इस यूट्रस में एक बॉडी डेवलप होती है, यानी एक एम्ब्रियो डेवलप होता है। चलो सपोज करो ये वो डेवलपिंग एम्ब्रियो कुछ ऐसा है। थोड़ा सा इसको बीच में बनाते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कोई एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इससे क्या लगा हुआ है बेटा? ये अम्बिलिकल कॉर्ड लगा हुआ है कुछ ऐसे। ठीक है, चलो ये क्या है बेटा? डेवलपिंग फीटस है। अब इस डेवलपिंग फीटस के बाहर ना एक लेयर होती है जैसे कुछ ऐसे, उसको आप एमनियन कहते हो। ठीक है, इसमें क्या है? ये फ्लूइड जो है फ्लोट करता है, और इसमें क्या करता है बेटा? एक फ्लूइड भरा होता है। इसमें क्या भरा है? एक फ्लूइड भरा है, इसको आप कहते हैं बेटा एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हो। ये क्या है आपका? ये आपका फीटस है। ठीक है,
ये आपका फीटस है, और ये जो लेयर है ग्रीन कलर की, ये आपकी एमनियन है। क्या है बेटा, ये आपकी एमनियन है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या हैं, इस फीमेल बॉडी में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा, यहाँ से देखो, एक इंजेक्शन डाल रहे हैं ऐसे। ठीक, कुछ ऐसे। थोड़ा डायग्राम में टाइम लग सकता है बेटा, आप लेकिन समझिएगा अच्छे से इसको। चलो देखो, ये एक फीमेल की बॉडी है जिसमें क्या हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, यानी फीटस डेवलप हो रहा है। फीटस के चारों ओर क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। अगर लास्ट चैप्टर में देखो बेटा, तो लास्ट चैप्टर में मैंने एक ऐसा डायग्राम बना रखा था कुछ। देखो एक बार मैं यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, कुछ ऐसा डायग्राम था, ये कुछ इस तरीके की संरचना थी, फिर उसके बाहर कुछ इस तरीके की बॉडी थी। ठीक, ये मेरा क्या था, ये मेरा योक साइक था, सॉरी, ये मेरा क्या था, योक साइक था। इस वाले को मैं एलेंटॉइस कहता था। ये मेरा क्या था, ये मेरा एम्ब्रियो था। ठीक, और ये क्या थी बेटा, ये कोरियन थी। ठीक, ये वाला पोर्शन जो है क्या था, एक फ्लूइड में ऐसे डूबा हुआ था। देखो यहाँ पर ये रेड कलर का क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, और ये रेड कलर का फ्लूइड असल में क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो करते क्या, एमनियोसेंटेसिस में मैंने क्या किया, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड ना, इसमें हमने क्या किया, फीमेल की बॉडी में इस पेट के साइड से पहले क्या करते हैं, फीमेल को लिटा देंगे, उसका पेट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ऐसे लिटाएंगे पेट ऊपर रहे। उसमें क्या करते हैं बेटा, एक इंजेक्शन से क्या करते हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इस एमनियोटिक फ्लूइड में ना बेटा कुछ ऐसे सेल्स होती हैं। देखो ये मैं ग्रीन कलर की इसमें क्या बना रहा हूँ, कुछ सेल्स बना रहा हूँ। अच्छा, आप खुद सोचो कि ये फीटस इसके अंदर से तैर रहा है, ये फीटस क्या कर रहा है, इस पानी के अंदर तैर रहा है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तैर रहा है। तो इसकी कुछ सेल्स जो है ना, इसकी बॉडी से निकल कर इस फ्लूइड में चली गई होंगी। मानते हो आप भी कि फीटस की कुछ सेल्स जो है ना, वो कहाँ चली गई होंगी, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है बेटा, जो ग्रीन कलर की आप दिख रही हैं आपको, ये क्या है, सेल्स ऑफ फीटस, सेल्स ऑफ फीटस इन एमनियोटिक फ्लूइड। क्या है बेटा, सेल्स ऑफ फीटस इन एमनियोटिक फ्लूइड। इतनी बात समझ आई। अब देखो करते क्या है, एक इंजेक्शन आपने डाला पेट साइड से, उसके बाद इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया बेटा, कुछ मात्रा में कुछ ml आपने एमनियोटिक फ्लूइड को क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो जब आप इस एमनियोटिक फ्लूइड को इस इंजेक्शन के माध्यम से ऐसे क्या करोगे, इंजेक्शन से ऐसे खींच लोगे, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर क्या भर गया, देखो ये ब्लू कलर का क्या भर गया, एमनियोटिक फ्लूइड भर गया। एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ में कुछ आ गए बेटा फीटस की ऐसे ग्रीन कलर की सेल्स। अब इन सेल्स को मैं ले जाके एनालाइज करूँगा। एनालाइज क्या करूँगा, इन सेल्स के अंदर क्या होगा बेटा, डीएनए होगा। ठीक है, क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो उनके क्रोमोसोम को जाके मैं एनालाइज करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि क्या इनमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी कोई जेनेटिक बीमारी है कि नहीं है। और उस क्रोमोसोम के एनालिसिस से ही तो हमें पता चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर मेल होगा तो उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो XY होंगे, अगर फीमेल होगी तो उसमें क्या होंगे, XX होंगे। कैसे डिसाइड करते हैं सेक्स को, कि आने वाली जनरेशन जो होगी वो मेल होगी फीमेल होगी, अभी लास्ट में बताता हूँ मैं। ठीक है, प्लीज़ आप बने रहिएगा साथ में, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। तो हम बात करते हैं बेटा एमनियोसेंटेसिस क्या है। मैंने क्या किया, इंजेक्शन डाला, फ्लूइड निकाला, फ्लूइड को एनालाइज किया, क्या करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर और उसका सेक्स जानने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, एमनियोसेंटेसिस। बिफोर बर्थ प्रोसेस है, तो हम क्या कहेंगे, एमनियोसेंटेसिस क्या है। देखो बढ़िया सा डिफाइन करते हैं, तो लिखो, इट इज़ ए प्रीनेटल प्रोसीजर, इट इज़ ए प्रीनेटल प्रोसीजर
in which amniotic fluid taken out from female body to diagnose the genetic disorder and sex of developing fetus। आप क्या कहोगे कि क्या है एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस एक बेटा प्रीनेटल प्रोसीजर है जिसमें क्या करते हो आप एमनियोटिक फ्लूइड को फीमेल बॉडी से क्या करते हो बाहर निकालते हो, क्या करने के लिए? डायग्नोस करने के लिए। क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, यानी फीटस जो डेवलप हो रहा है इसका सेक्स कैसा है, ये मेल है कि फीमेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं बेटा, पहली बात तो ये समझ सकते हैं हम लोग कि एमनियोसेंटेसिस कब करना ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस कैन बी डन इन 14 to 18 वीक, 14 से 18 सप्ताह के फीटस में एमनियोसेंटेसिस की जा सकती है। तो क्या लिखोगे? अगली बात, एमनियोसेंटेसिस कैन बी डन इन 14 to 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड, यानी जेस्टेशन पीरियड के 14 से 18 वीक तक आप क्या कर सकते हो बेटा? 14 से 18 वीक तक आप क्या कर सकते हो? एमनियोसेंटेसिस कर सकते हो, क्योंकि ये इस टाइम पर करना ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अब देखो इधर एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है? इन एमनियोसेंटेसिस स्टेप्स इन एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है? चलो ठीक है, तो देखते हैं एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए इंजेक्शन इज इंजेक्टेड इन फीमेल बॉडी। देखो इंजेक्शन को क्या कर रहे हो? इंजेक्ट कर रहे हो कहाँ पर? फीमेल के यूटेरस में। ठीक, उसके बाद क्या करते हो? उससे सक आउट कर लेते हो क्या? कुछ मात्रा में एमनियोटिक फ्लूइड। तो पहला क्या करेंगे बेटा? एन इंजेक्शन is injected in female uterus and some ml of amniotic fluid taken out through injection। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होती है बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड में फीटस की कुछ सेल्स होती हैं। तो अगली बात क्या लिखेंगे? जो फीटस की सेल्स होती है एमनियोटिक फ्लूइड में, उनके जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। सो नाउ सेकेंड स्टेप में क्या करोगे? सो नाउ cells of fetus present in amniotic fluid are isolated। उनको क्या कर लिया आपने? आइसोलेट कर दिया। एंड their genetic makeup is studies। और उनका जेनेटिक मेकअप क्या किया जाता है बेटा? स्टडी किया जाता है कि उनके अंदर के क्रोमोसोम कैसे हैं। तो ठीक है, देखो अब क्या किया जाएगा बेटा थर्ड स्टेप में? जब जेनेटिक मेकअप स्टडी करोगे किस पर्पज़ के लिए? चलो थर्ड स्टेप छोड़ो, इसी में देख लो। स्टडीज फॉर द पर्पज़ ऑफ
कौन कौन से पर्पज़ हो सकते हैं? पहला पर्पज़ ऑफ टू डिटरमाइन एनी जेनेटिक डिसऑर्डर इन फीटस। सेकेंड क्या कर सकते हो? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस। ठीक है, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक इंजेक्शन आपने डाला, इधर इंजेक्शन से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के बाद आपने क्या किया, उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड में ये फीटस के सेल्स को क्या किया आपने, फीटस के सेल्स को क्या किया आपने, अलग कर लिया। अलग करने के बाद उन सेल्स का एनालिसिस किया। अब जो डीएनए उन सेल्स का होगा वो सेल्स तो इसी फीटस की है ना, तो जैसा डीएनए इस फीटस का होगा सेम वैसा ही डीएनए किसका होगा, जो सेल्स हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड में उनका होगा, क्योंकि वो सेल्स कहाँ की है, इस फीटस की ही है। ठीक है, बराबर बात है। अब आगे देखो, जब हम उसके क्रोमोसोम को एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है ना कि 44 तो उसमें ऑटोसोम है, उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं, XX हैं या फिर XY है। XX होंगे। अगर इसके इन सेल्स के क्रोमोसोम को मैंने एनालाइज किया, मुझे पता चला कि चलो सेक्स क्रोमोसोम इसमें XX है, तो मुझे पता चलेगा ना कि ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, अगर मुझे पता चला कि इसमें क्रोमोसोम जो है वो XY है, तो इसका मतलब क्या है, ये फीटस जो डेवलप हो रहा है मेल है। अब ये कैसे पता चलता है कि इसमें क्रोमोसोम XX हैं या फिर XY है? देखो, जब क्रोमोसोम की एनालिसिस की जाती है तो मेल का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और फीमेल का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। देख बेटा, जो मेल होता है ना उसमें 44 प्लस XY पाया जाएगा। 44 ऑटोसोम्स होते हैं और ये XY क्या है बेटा, ये आपके सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं बेटा, इसमें 44 प्लस XX हो सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक से ज़्यादा अगर X क्रोमोसोम है तो वो जो पहला X क्रोमोसोम है उसको छोड़कर जितने भी X क्रोमोसोम है ना वो बॉर बॉडी बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे बेटा, बॉर बॉडी। फॉर एग्जांपल इधर देखो, मेरे पास अगर ये 3 X क्रोमोसोम है तो इसमें ये वाला X क्रोमोसोम जो है ये ऐसे ही रहेगा, बाकी ये दोनों कितने क्या बन जाएंगे बेटा, ये बन जाएंगे बॉर बॉडी। क्या बन जाएंगे, बॉर बॉडी। जितने X क्रोमोसोम रहेंगे उतने बॉर बॉडी, तो कितने बॉर बॉडी बनेंगे, तो 3 बन गए। अब अगर मेरे पास 4 X क्रोमोसोम है तो ये वाला तो नॉर्मल वैसा ही रह जाएगा, बाकी ये तीनों क्या बना देंगे, 3 बॉर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे मैं डिसाइड कर लूँगा कि ये डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल है। देखो इधर इसके क्रोमोसोम का एनालिसिस किया तो इसमें देखो, इसमें XX है ना, अगर 2 X होंगे तो कितने बार बॉडी होंगे, एक तो फंक्शनल ऐसा ही रह जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, बार बॉडी, यानी इसमें क्या बनेगी, एक बार बॉडी बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इन दोनों में से एक X ऐसे ही रह गया, दूसरा X क्या बन गया बेटा, दूसरा X बन गया बेटा बार बॉडी। क्या बन गया वो, बार बॉडी। यानी फीमेल के अंदर क्या है, 2 X थे जिनमें से एक फंक्शनल था, दूसरा क्या बन गया, बार बॉडी। लेकिन इधर ध्यान दो आप, इधर आप ध्यान दो, मेल में देखो, मेल में क्या है बेटा, एक ही X क्रोमोसोम है, दूसरा X तो है ही है, दूसरा X है ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा बेटा, कोई बार बॉडी नहीं बनेगी, तो नो बार बॉडी। ठीक है, तो जब इसके क्रोमोसोम को एनालाइज किया जाता है ना तो उसमें क्या चेक की जाती है, उसमें चेक की जाती है बेटा बॉर बॉडी। क्या चेक की जाती है बेटा, बॉर बॉडी। अगर फीमेल है तो उसमें 2 X क्रोमोसोम होने के कारण एक X क्रोमोसोम बॉर बॉडी बना देगा। ठीक है, एक ही X क्रोमोसोम रह जाएगा। यानी फीमेल के अंदर अगर ये सेल्स के अंदर का क्रोमोसोम में अगर आपको बॉर बॉडी देखने को मिलेगा तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हुआ है, XX साथ में था, यानी ये फीटस कैसा है, फीमेल है। अगर इसमें कोई बार बॉडी आपको देखने को नहीं मिलती तो आपको इससे पता हो जाएगा कि इसमें केवल और केवल X क्रोमोसोम है और उसके साथ में क्या है, Y क्रोमोसोम। इससे मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो डेवलपिंग फीटस है ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, वाई एमिनो सिंथेसिस इज डन, यानी एमिनो सिंथेसिस क्यों की जाती है। तो एमिनो सिंथेसिस के बेटा 2 ही कारण है। देखो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। सबसे पहली बात तो आपसे 2-3 चीज़ें पूछ सकता है। पहली चीज़ पूछेगा कि एमिनो सिंथेसिस है क्या, तो आप क्या लिखोगे, प्रीनेटल प्रोसीजर है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को मदर के वूम से बाहर किया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एमिनो सिंथेसिस क्यों जाती है, वाई एमिनो सिंथेसिस कैन बी डन। तो एमिनो सिंथेसिस कैन बी डन फॉर डायग्नोस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस, यानी डेवलपिंग फीटस जो है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसके क्रोमोसोम के थ्रू पता चल जाएगा। ठीक है, और उसमें कोई उसका जो सेक्स है वो कैसा है, मेल है या फीमेल है, ये बात भी यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वाई एमिनो सिंथेसिस कैन बी डन।
तो यहाँ पर आप छोटी सी टॉपिक लगाएंगे, वाई अमीनो सिंथेसिस कैन बी डन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहली बात लिखेंगे ना कि अमीनो सिंथेसिस क्यों की जाती है। अमीनो सिंथेसिस की जाती है बेटा डायग्नोस करने के लिए, क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। तो यहाँ लिखो टू डायग्नोस जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फीटस। दूसरी क्यों डिसाइड की जाती है बेटा, क्यों की जाती है आपकी एमनियो सिंथेसिस? टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीमेल फीटस। ठीक है, यहाँ पर केवल फीटस लिखो बेटा, फीमेल फीटस मत लिखो, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या डायग्नोस करने के लिए की जाती है? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हो सकते हैं? एग्जांपल आप लिख बेटा इधर। इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं? इसका एग्जांपल हो सकता है डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, इनको आप जानने के लिए क्या कर सकते हो? आप एमनियो सिंथेसिस कर सकते हो। चलो, यहाँ तक बात हो गई क्लियर, यहाँ तक चीज़ें सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब देखो, क्या ये सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एमनियो सिंथेसिस करना क्या इंडिया में लीगल है बेटा? क्या लीगल है? बहुत सारे इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में थोड़ा बच्चों में बेटे का मोह थोड़ा सा ज़्यादा होता है पेरेंट्स में, तो उनको लगता है कि नहीं यार बच्चे हो रहे हैं तो बेटा ही होना चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या है ना कि बच्चे चाहते हैं, और ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। ठीक है यार, ऊपर वाले का दिया ही सब कुछ है। अगर इस सोसाइटी में एक फ़ीमेल नहीं होगी तो मेल कहाँ से आएगा? जब फीमेल ही नहीं होगी तो एक नई जनरेशन आएगी? कभी नहीं आएगी। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो फीमेल की संख्या क्या होगी? वो ऑटोमेटिक गिरती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर सोसाइटी में मेल्स इतने ज़्यादा होंगे कि उनके लिए फीमेल्स ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं बेटा, तो इनको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, कि कोई आपका पेरेंट्स हैं, लेडी प्रेग्नेंट है, उन्होंने सोचा कि नहीं हमको तो मेल बच्चा ही चाहिए, तो उन्होंने क्या कराया? उसका एमनियोसेंटेसिस करा के ये चेक कर लिया कि हाँ ये ठीक है, मेल है, अच्छी बात है, चलो मेल है तो अच्छी बात है, प्रेगनेंसी कर लेते हैं, कंसीव रहने देते हैं, कैरी करने देते हैं। अगर लगा कि नहीं ये तो फीमेल है, तो क्या करते हैं बेटा? उसको वहीं एबॉर्शन करा देते हैं। तो आप एक फीमेल फीटस की हत्या ही तो कर रहे हो ना, इसको कहा जाता है बेटा फीमेल फीटिसाइड। ठीक, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको बैन कर दिया। एमनियोसेंटेसिस केवल लीगलाइज है किसके लिए? जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए। यानी आपको ये पता लग जाए कि इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, आगे जाके बच्चा सर्वाइव नहीं कर सकता, बड़ा होगा तो इस जेनेटिक बीमारी से ग्रसित होगा और जाके मर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर होने वाली है तो फिर ऐसे बच्चे को क्यों ही रखना? तो आप उस केस में आप एबॉर्शन करा सकते हो, एमटीपी करा सकते हो। बट अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन कराया है और वो फीटस फीमेल है, ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो इलीगल है। ठीक है, तो क्या किया बेटा गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट बैंड। अच्छा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा मुझे। चलो, यहाँ पर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा। एक पॉइंट डाल के लिख लो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड एमिनो सिंथेसिस टू प्रिवेंट, क्या रोकने के लिए? फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ फीमेल फिटस, किलिंग ऑफ फीमेल fetus prenatally
जन्म से पहले ही फीमेल फीटस को क्या करना, मार देना ही क्या कहलाता है बेटा, फीमेल फीटिसाइड कहलाता है। जब लोगों को एमनियोसेंटेसिस से पता चलने लगा कि डेवलपिंग फीटस जो है वो फीमेल है, तो उन्होंने क्या किया, उसको मार देना ही उचित समझा, क्योंकि उनको पता था कि आगे आएगी तो बच्ची है तो फिर बड़ा दुनियादारी का सीन बनेगा। तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता, खराब मानसिकता वाले लोग ये सारी चीज़ें किया करते थे। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है बेटा, बैन कर रखा है। अब आपकी जो एमनियोसेंटेसिस है वो लीगलाइज है, किस चीज़ के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने से हमको ये पता चल जाएगा कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। अगर ज़्यादा ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण वो बच्चा आगे जाकर सर्वाइव नहीं कर पाएगा पैदा होने के बाद, तो फिर ऐसी प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट करा सकते हो, यानी MTP आप करा सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। और ये तो बिल्कुल समझ आ गया होगा ना कि सेक्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था अभी कि अगर फीमेल होगा तो उसमें एक X क्रोमोसोम बार बॉडी बन जाएगा, यानी इसमें बार बॉडी नज़र आएगी। अगर ये मेल होगा तो इसमें कोई बार बॉडी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर थी बेटा। अब फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेटा वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे STDs को, और हो सकेगा तो एक ही क्लास में सारी STDs को कवर करके ख़त्म कर देंगे। फिर पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी को, फिर थोड़ा सा सीखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, यानी 3 से 4 लेक्चर या फिर मैक्सिमम 5 लेक्चर और आने वाले हैं। ठीक है, वो जल्दी ही 2-3 दिन में उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।